ठीक हो गया भाई, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ये हमारा बन गया। ये वही चीज़ है ना, आपका जो टेरेस फ्लोर है, टेरेस जो होगा छत होगा, वही तो बनाया गया ना, तो वो बना लिया आपने। फिर क्या किया गया, इसी में डोर विंडो लगाना है आपको। हमने सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट किया और इसकी विंडो को सेलेक्ट किया, कॉपी किए, इसके कॉर्नर्स पकड़ा, इसके कॉर्नर पे रख दिए, इसको बाद में सेलेक्ट किया, मूव कमांड मिड उठा के इसके मिड पे रख दिया, लगा दिया, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको ट्रिम कर लो, आ गया। ठीक, फिर इसी का सनसेट बना हुआ है, ऑफसेट कर लो, कितने का है, 2 फीट का, 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, इससे इसको ज्वाइन कर लिया, इससे इसको ज्वाइन कर लिए और इस पूरे को डैश में कन्वर्ट कर लिया, आ गया। ठीक हो गया ना। अब हमको क्या बनाना है, इसका काटना है, सेक्शन एंड एलिवेशन बनाना है। तो पेज पर तो जहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आ रहा है एलिवेशन का। क्या होता है एलिवेशन, क्या समझते हो एलिवेशन से, बताओ क्या एलिवेशन क्या चीज़ होती है, बताओ। किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर से जो देखते हैं तो वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन होता है। किसी भी चीज़ की बाहरी हिस्से को देखना, उसका एलिवेशन होता है। कीबोर्ड को जब देख रहे हैं सामने से, ये हमारा इसका कीबोर्ड का एलिवेशन है। इसको बीच से काट दिया जाए, काट के अंदर की चीज़ देखी जाए तो क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा। यानी अगर किसी भी चीज़ को काट के अंदर से देखा जाए तो उसका सेक्शन होगा, और किसी भी चीज़ को बाहर से देखा जाए तो उसका एलिवेशन होगा। सिंपल। जैसे माउस है, माउस में जो सामने देख रहे हो ये एलिवेशन है, अगर इसी को बीच से काट दे तो जो अंदर की चीज़ दिखेगी वो इसका क्या होगा, सेक्शन होगा। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। बाहर से देखने का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एलिवेशन काम करेगा, अंदर से बीच से काट देंगे तो सेक्शन का काम करेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आपने दिया गया एलिवेशन, तो मैं एलिवेशन बनाएंगे। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिया कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन लेने से पहले कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। ठीक है, मैंने कलर चेंज कर लिया। अब सबसे पहले हम वो चीज़, एलिवेशन में क्या होता है, उन चीज़ों को पहले ट्रेस करते हैं जो बाहर से दिखने वाले हिस्से हैं। बाहर से हमको दिखने वाला ऑब्जेक्ट है, उन चीज़ों को पहले से ट्रेस करना चाहिए। मैंने यहाँ से लिया कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज किया वर्टिकल का, जैसे ये वाला कॉर्नर दिखेगा, फिर आपका ये वॉल का ये वाला कॉर्नर दिखेगा, इसे वॉल ट्रेस कर रहे हैं, यानी ये कॉर्नर दिखा आपको, फिर आपको अपने वॉल का ये कॉर्नर दिखेगा, फिर आपके अपने वॉल को ये वाला कॉर्नर दिखेगा, साथ में फिर ये कॉर्नर दिखेगा। आया, ये चीज़ें दिखेंगी आपको ना, बनेगा लिया। अब हमको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को ट्रेस करके बनाना है। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, एक ऑफसेट किया, GL से PL तक यहाँ पे हाइट नहीं दी गई, जिसको हम लोग 1.5 फीट मानते हैं। यहाँ पे दिया गया है ना GL से PL तक, GL से PL तक यहाँ पे हाइट नहीं दी गई है, जिसको बेसिकली हम लोग 1.5 फीट मानते हैं। 1.5 फीट। इसके बाद हाइट कितनी है, 10.5 फीट आपके उसकी, फिर 6 इंची स्लैब की, फिर 6 इंची स्लैब की हो गई, 11 फीट, फिर 2.5 फीट आपकी रेलिंग की, और फिर वहाँ से 10 फीट है। ध्यान से देखो, इधर तो आप उधर देखने में लगे हुए हो, ऊपर से 2 फीट नीचे कर दो। ये मैंने पूरी हाइट बना दी इसकी, जितना भी यहाँ का ऑप्शन दिया था पूरा ऑप्शन कर लिया हम लोगों ने, सिर्फ विंडो वाला 7 फीट का जो ऑप्शन है वो छोड़ दो।
जो विंडो वाला 7 मिनट का वो छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर दिए। ठीक, ट्रिम कर डालो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। सामने देखो एलिवेशन आया, ऊपर वाले में सिर्फ कितना हिस्सा है, यहाँ से ये हिस्सा है, तो इसको लिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम, ये हट ही जाएगा पूरा यहाँ से, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। आया, बाहर भी ऑफसेट कर लो 2 फीट का, लाइन लेके इसको मिला लो। ठीक, मिला लिया, इसको आपने डिलीट कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया, तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा बन गया। कलर थोड़ा सा इसका वो करते हैं, अब ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। या अब हमको क्या करना है, इसी पे और चीज़ें करनी है, जैसे कि ये देखो, ये हमारा स्लैब है, ये हमारी बाउंड्री ऊपर की। अब इस पॉइंट से नीचे तक की बात है, यहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा, यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको ये लाइन नहीं दिख रही है जो कि हमको ये चाहिए, यानी ये लाइन हमारी नहीं दिख रही है, और अभी हमने रखा है, बाद में इसको हटा देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको रख रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, देखो यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं, ये कॉलम और ये कॉलम, ये गलत बना है। क्यों गलत बना है भाई? जब आप प्लान इसको देखोगे यहाँ पे, तो क्या है भाई, बाहर का कॉलम है जिसकी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनना चाहिए, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस नॉर्मल होनी चाहिए, उतना ज़्यादा तो बन नहीं जाना चाहिए इसका। इसको लोग एक अनुमान मान के एक डिस्टेंस तक ही बनाएंगे, उसके बाद नहीं बनाएंगे। यहाँ पे नीचे से 4.5 फीट है, उससे 1 फीट ऊपर कॉलम बना लेंगे बस। ऑफसेट कर लिया 5 फीट 6 इंच का, नीचे से ऊपर तक आ गया। ये वॉल भी हमारी ट्रिम हो जाएगी, हमको ये दिखेगी नहीं, इसको हटा दो, ये मतलब पूरी दिखेगी नहीं, हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ उनको कॉलम दिखेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, वर्टिकल ऑप्शन, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। ठीक, इसके ऊपर हमको नहीं देखना है, तो मैंने ट्रिम लिया, इसको पिक किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक, और नीचे पे ट्रिम कर डालो, खत्म, ये खत्म, इसको डिलीट कर दो, आ गया। ठीक, इसको हटा दो क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। यहाँ तुमको सिर्फ स्टेयर बनाना है, मैं स्टेयर बना लिया 6 इंची पे, इसको कर लिए 6 इंची और 9 इंची ट्रिम कर डालो। आगे स्टेयर, हमको सिर्फ स्टेयर चाहिए थी ना यहाँ पे। ठीक, अब हमको ये भी चीज़ नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया, ये नहीं चाहिए, इसको हटा दिया। ये लाइन आपकी बनी रहेगी क्योंकि आपकी ये कॉर्नर वाली वॉल दिखाएगी ना, ये कॉर्नर दिखाएगा, तो ये वो कॉर्नर आपका बना रहेगा। ठीक है, अब आपको इसमें बस विंडो बनानी है, विंडो एंड वेंटिलेटर। विंडो की हाइट कितनी दी गई है? 7 फीट। उससे अच्छा होगा तुम यहाँ से विंडो अपनी ट्रेस कर लें। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, ये हमारा विंडो एक, तो ये विंडो का पॉइंट, ये विंडो और ये विंडो ना, दोनों तरफ से ट्रेस कर लिया, ऑफसेट कर लिया, कितने का? 7 फीट का। यहाँ से नहीं, यहाँ से करोगे क्योंकि आपकी 7 फीट यहाँ से दी गई है ना, जीएल से। पीएल से देखो 7 फीट दी गई है ना, पीएल से 7 फीट दी गई ना, ऑफसेट कितने का हो जाएगा? 8.5 फीट का। 7 फीट और 1.5 फीट आपने जीएल से पीएल तक की लेंथ मानी थी हम लोगों ने। पीएल प्लेन लेवल, जीएल ग्राउंड लेवल। ठीक, मैंने इसको ऑफसेट कर लिया 7 फीट पे, मतलब 8 फीट पे, 8.5 फीट पे। 1.5 फीट आपकी पीएल हो गई और 7 फीट आपकी पीएल से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई, विंडो की हाइट पे। 8.5 फीट ऑफसेट कर लिया, तो विंडो कितनी बनी है देखो, विंडो की हाइट कितनी है? ध्यान में देखो, 5 फीट है, 5 फीट ही है।
5 फीट इसको ऑफसेट कर लिया नीचे की तरफ। ठीक, एक रेक्टेंगल बनाया इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, एक रेक्टेंगल बनाया इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। इस पूरे को डिलीट कर लो जो मैंने ट्रेस किया था। आ गया, मैं विंडो का बॉक्स मैंने बना लिया, आगे को मैंने हटा दिया, उससे क्या मतलब ना। अब यहाँ पे हमको विंडो बनाना है। विंडो की मैंने क्या किया, एक ऑफसेट कर लिया 1 फीट का, सॉरी पहले ऑफसेट कर लिए 3 इंच का, इसका हमारा वो बन गया फ्रेम। फिर इसको एक्सप्लोर कर लिया हम लोग ने, ऑफसेट कर लिए 1 फीट का, लाइन ले लिए, इसके फिर से इसको ऑफसेट कर लिए 1.5 का, इसको डिलीट। ये वाला ट्रिम हो गया हमारा। फिर क्या किया, मैंने एक लाइन लिया, फिर से ऑफसेट कर लिए 1.5 का, इधर भी कर लो नीचे की तरफ ही। ये बीच वाला डिलीट, ये बीच वाला डिलीट, इसको ट्रिम कर लो। आ गया, इसको हटा दिया हम लोग ने, इसको मिरर करा दिया। विंडो तैयार, ये है ना विंडो, हाँ बन गई। अब यही विंडो इस पर भी कॉपी करना है। मैंने इस विंडो को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, पॉइंट से पकड़े, पॉइंट पे ले जाके छोड़ दिया। आया, अब इस लाइन के नीचे का ये हिस्सा तुमको देखना नहीं है, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। तो भाई सामने से ये विंडो तो पूरी देखेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, गेट है तो सिंपल दिखेगी। लेकिन यहाँ पे ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री के नीचे क्या है वो तो दिखेगा नहीं आपको ना, ये विंडो दिखेगी सिर्फ। बना लिया। फिर इस तरीके से यहाँ पे वेंटिलेशन बनाना है। वेंटिलेटर यहाँ पे हम लोग ने बनाया नहीं था, तो पहले यहाँ पे वेंटिलेटर बना लो। वेंटिलेटर कितने का था, 4 फीट का। आ गया, ठीक। कंस्ट्रक्शन लाइन लो, इस पॉइंट से पिक करो, इस पॉइंट से पिक करो, दोनों को वेंटिलेशन ट्रेस कर लिया। ये हमारे वेंटिलेटर की जगह आ गई। हमने एक लाइन लिया इसी के बराबर, क्योंकि जहाँ पे विंडो खत्म होती है उसके ऊपर वेंटिलेटर लगता है आपका। इसमें देखो गलत दिखाया गया है, जहाँ पे अपनी विंडो खत्म होनी चाहिए वहीं से उसके ऊपर वेंटिलेटर लगना चाहिए। आईडी भी यही कहता है, अगर वेंटिलेटर का विंडो बराबर लग जाए तो मतलब क्या निकलेगा वेंटिलेटर का, तो जहाँ पे विंडो खत्म होनी चाहिए उसके ऊपर वेंटिलेटर लगना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेटर की साइज़ कितनी थी, 4 फीट, 2 फीट ना। इसको डिलीट कर लो, इसको डिलीट कर लो। ये वेंटिलेटर आ गया, बना डालो वेंटिलेटर ऊपर कर लो। 3 इंच पे उसको ऑफसेट कर लिए, लाइन लिए, इसको पिक कर लिया, ऑफसेट कर लिया 1.5 इंच का। वेंटिलेटर तैयार आपका। ठीक, अब इसी के ऊपर आपके पास रेलिंग बनी हुई है। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे बस रेलिंग बनाया गया है। बना लोगे इसको, हाँ रेलिंग तो बना लोगे, नाम कुछ नहीं दी रेलिंग, रेलिंग मान के बनाना, बना लोगे ना रेलिंग। कॉलम इसलिए छोटा कर लिया, आप यहाँ पे देखो, यहाँ से प्लान पे ये कॉलम कहाँ लगा है, बाहर लगा है भाई, कॉलम बाहर लगा है। आपने जनरली देखा होगा बाहर वाला कॉलम, भाई ये ऐसा भी तो नहीं है कि इसके ऊपर स्लैब आ रही है, इसके ऊपर स्लैब आ रही है। जब स्लैब ही नहीं आ रही तो हमको क्या मतलब है 10 फीट तक कॉलम लगाने का। हम तो ऐसे सिर्फ एक पोस्ट बना रहे हैं ना गेट लगाने के लिए। 6 फीट का 5 फीट का 6 फीट का तो कॉलम बहुत होता है ना। गेट के लिए तो भाई गेट का ही तो है, ये गेट का हिस्सा तो ही है। समझ आया? गेट नहीं बनाया गया, गेट दिखना चाहिए, वैसे कायदे दिखना चाहिए, पर जब गेट नहीं दिखाया गया तो नहीं दिखाना है। गेट की कोई डिजाइन बना लो, इस पर लगा देना, उस पर क्या है। बाउंड्री से फ्रंट एलिवेशन क्या होता है,
सामने गेट नहीं दिखेगा तो फिर गेट नहीं बनाया, गेट बनाया होता तो बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे जनरली ये ध्यान रखो कि एलिवेशन में कभी भी गेट नहीं बनाया जाता, एलिवेशन में गेट कभी नहीं बनाया जाता। मतलब कोई भी आर्किटेक्चर होता है, वो कोई भी डिज़ाइन करता है तो गेट की डिज़ाइन नहीं करके देता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि गेट तो अपना इंसान अपने हिसाब से लगाता है ना भाई, जो कॉस्टिंग करेगा वो जो आपको पैसा देगा वो अपना गेट अपने हिसाब से लगाएगा। अब वो बहुत पैसा की डिज़ाइन करवा रहा है, उसकी मर्जी है ना। हमने डिज़ाइन पता नहीं किस तरह का दिया, उसने नहीं बनवाया, दूसरा बनवाया, तो इसलिए गेट की डिज़ाइन कोई नहीं देता। गेट की डिज़ाइन तब दिया जाता है जब स्पेशली किसी कोई मांग करता है कि सर को गेट चाहिए, उससे गेट बनवाना चाहते हैं। आप मांग कर ले बताइए। हाँ, गेट वाला कैसे बताइए, गेट वाला ले आओ डिज़ाइन। ऐसे इसमें कहीं दिया नहीं है, किसी सोफा पर दिया है, गेट नहीं दिया है ना, बोल तो ना गेट नहीं है, उसमें कहीं नहीं होगा गेट, कहीं नहीं दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ आई समझे, थ्रू क्या बता रहे। अब इसके बाद आपको इसमें होता है सेक्शन। जैसे ये बनाया ना, इसी तरीके से आएगा ये वाला आपका सेक्शन। ठीक, सेक्शन कैसे होगा ये भी देख लो। ठीक, सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सेक्शन लाइन चाहिए होती है, सेक्शन प्लेन चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन काट रहे हो। क्या आप देखो एक लाइन खींची हुई है ना बीच से, क्या दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है आपका। हमने एक लाइन लिया, काटा एक लाइन, जहाँ से मैंने वहाँ से काट उसमें क्या है, कर गई। हमको अब सेक्शन देखना है, इस लाइन का जिधर की तरफ का व्यू देखना है उधर की तरफ का देखेंगे, और जिधर नहीं देखना उधर का कुछ नहीं बनाएंगे। मैंने क्या किया देखो, इसको कॉपी कर लिया। ज़्यादा अच्छा करने के लिए तो यही करते हैं कि जिधर का व्यू देखना होता है उधर का रखते हैं, और जिधर का नहीं देखना होता है उधर का डिलीट कर देते हैं। इसे देख किया, नीचे तक कर दिया। बनाने के लिए अगर आपको हेल्पफुल चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके नीचे में क्या होगा, आप जिधर का चीज़ देखना चाहते हो उधर का चीज़ रखोगे, जिधर नहीं देखना चाहते उधर रखोगे। ये चीज़ अब हमको ये चीज़ बनानी, अब हमको क्या क्या चीज़ देखना है, इधर से जो भी चीज़ दिख रहा है वो देखेगा। हमने यहाँ पे लिया कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो आपको वॉल दिखेगी दोनों, क्योंकि आपने वॉल को काट रहे हो। आप वॉल का ये हिस्सा दिखेगा, वॉल का ये कॉर्नर दिखेगा, वॉल का ये दोनों हिस्सा दिखेगा, वॉल का आपके ये दोनों हिस्सा दिखेगा। अब यहाँ पे आपकी इसकी पार्टीशन वॉल दिखेगी ना, ये चीज़ आपको दिखेगा। ठीक, वही सेम फंडा जो यहाँ पे जितनी जितनी यहाँ पे इसकी हाइट थी उतनी यहाँ पे भी इसकी हाइट होगी। ठीक है, जितनी हाइट कहाँ पे थी उतनी हाइट कहाँ पे हुई। तो हमने अभी बेसिक यूज़ करने के लिए क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन लेके हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज़ किया, इसी को क्लिक कर दिया। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला आया ना। अच्छा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया। ठीक, ऊपर का हमें ये पूरा हिस्सा नहीं दिख रहा है, हटा दो। ठीक है, फिर और क्या नहीं दिखेगा इसमें, ये हिस्से के बाद ये नहीं दिखेगा, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये नहीं दिखेगा, इसको हटा दिया। ठीक है, ये लाइन कौन सी थी, अच्छा ये उसकी लाइन है ना, इसको ट्रिम कर लिया। विंडो नहीं है, ये वो दूसरी लाइन है, ये वाली है ना, ये वाले पे ये कॉर्नर। ठीक है, तो ये लाइन बचा लिया, इधर पे इसको ट्रिम कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया, ये हटा दिया। ठीक, फिर क्या किया, ये यहाँ पे इसका फाउंडेशन दिखा रहा है, ये रखा, ये हटा दिया आपने, और इधर पे ये हटा दिया, ये हटा दिया। आया, ठीक है। स्लैब का ये हिस्सा हटा दो, ये हिस्सा ट्रिम कर दो, ये हिस्सा ट्रिम कर दो, और ये हिस्सा ट्रिम कर दो।
आपका यहाँ पे ये ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ उतनी ही वॉल दिखेगी जो आपकी काटी है। ठीक है, एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट से बना देंगे क्योंकि आपकी पीछे की वॉल दिखेगी। कौन सी पीछे की वॉल समझ पाए? कौन सी? ये वाली वॉल। और यहाँ पे ये दिखा, ये भी तो दिखेगा ना, ये दिखेगा कि नहीं? हाँ, समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ गलत दी गई है। समझ में आ रहा है क्या गलत दी गई है? बताओ क्या गलत है? हाँ? जब आप यहाँ काट रहे हो ना, काट यहाँ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? यहाँ काट रहे हो ना, आपको यहाँ की वॉल दिखनी चाहिए ना। ड्राइंग में यहाँ दिखाया गया है मंडे से। आपको यहाँ पे ये लाइन यहाँ काट रही है ना, इस दीवार को तो आप यहाँ काट रहे हो ना, ये यहाँ पे इस पोर्शन पे ना। आपको ये जो कटिंग वाली दीवार है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए ना, इस पे। ये तो दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि इसको आप काट नहीं रहे हो। अब ड्राइंग में देखो क्या दिखाया गया है, किनारे पे आ गया एकदम। आया समझे? ये गलत है ना? समझ में आ रहा है? ये गलत हुआ ना। इसको कैसे सही करोगे? इसको हटा दो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन आपको कौन सी ले दो? इस वाले पॉइंट से। क्या नहीं समझ आया भाई? जब आप एक चीज़ देखो, जब आप इस लाइन को काट रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ काट रहे हो ना, यहाँ तो काट नहीं रहे हो। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग में यहाँ दिखाया जा रहा है कि बनेगी तो यहाँ पे वॉल ना। ध्यान से देखो बुक में, यहाँ पे बनेगी ना वो चीज़। यहाँ कैसे बन जाएगी? यहाँ पे तो आपको कटेगा ही नहीं ना, यहाँ कट ही नहीं रहा, यहाँ कैसे दिखेगा? ऐसा नहीं। तो यहाँ वाली चीज़ दिखेगी, ये लाइन आएगी और ये ऑफसेट हो जाएगी आपकी 9 इंच। इसको ट्रिम कर लो क्योंकि आप इस वॉल को काट रहे हो ना कि उसको काट रहे हो। ये ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे काट रहे हो, यहाँ पे नहीं काट रहे हो इस किनारे पे। ये किनारे तो आपको भाई, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है, उसको तो आप काट ही नहीं रहे ना, वो तो पूरा प्लेन प्लेन दिख रहा है आपको। आप काट तो सिर्फ इस वॉल को रहे हो ना, यहाँ पे। भाई स्लैब तो आपकी यहाँ कट रही है ना। ये क्या हिस्सा है? ये किस चीज़ का हिस्सा है? अच्छा ये देखो, नहीं समझ में आ रहा है? इसको देखो, देखो दिखा रहा हूँ। आपने क्या काटा? ये काटा ना। क्या काटते हो? ये काटो ना। तो यही चीज़ तो ये दिखेगी, ये तो दिखेगा नहीं ना। आया समझ में? अब आया? ये चीज़ कह रहा हूँ मैं भाई, जब इसको काट रहे हो तो यही चीज़ तो यहाँ पे आपको दिखेगी ना। यहाँ कहाँ से दिख जाएगी? क्लियर? कौन आया? ये चीज़ होगा। ठीक है, फिर ऑफसेट कर लो, ये भी हटा दो, ये भी नहीं दिखेगा आपको, ये यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है। 2 फीट का इसको ऑफसेट कर लो, एक्सटेंड कमांड यूज कर लो, लाइन लेके इसके कॉर्नर से मिला लो, इसको डिलीट कर लो, इसको ट्रिम कर लो। आ गया? ठीक। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे विंडो है ना, विंडो कटी है ना। और यहाँ पे अपने विंडो बनाया था, विंडो कटी है। यहाँ पे आपकी विंडो थी, विंडो कटी है। दोनों जगह विंडो बनी थी ना जो कटी हुई है। अब यहाँ पे विंडो भी तो कर लो। कंस्ट्रक्शन लाइन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, विंडो का ये वाला टॉप वाला हिस्सा, विंडो का ये नीचे वाला हिस्सा। आया हमने? तो यहाँ पे ये भी तो चीज़ दिखेगा ना इस वॉल पे, विंडो का टॉप वाला हिस्सा, विंडो के उसका हिस्सा। ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों ट्रिम। और यहाँ पे ये खत्म, ये खत्म, ये डिलीट कर दो। आएगा ना विंडो? बनेगी हमारी। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ आई, यहाँ पे लाइन खींच दो, या कि विंडो हो गई। ठीक। अब विंडो जाहिर सी बात काट रहे हो तो विंडो के ऊपर क्या होता है? लिंटर होता है। तो अलग चीज होगी ना। विंडो के ऊपर क्या होता है? लिंटर होता है कि नहीं? तो लिंटर को भी तो आप काट रहे हो ना, वो भी तो कायदे से दिखना चाहिए ना।
4.5 इंच का लिंटर काट दिया। देखो यहाँ पे लिंटर दिखाया गया है, यहाँ पे लिंटर मतलब वो सनसेट दिखाया गया है, हमने 4.5 इंच का वो काट दिया। ठीक, छज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ से एक लाइन लिया, 4.5 हाँ लगभग 4.5 होता ही है। और ये यहाँ पे मैंने सनसेट बना दिया, ऐसे स्लोप का। ठीक, वॉल से बाहर तरफ 1.5 फीट निकाल लिया है, हाइट इसकी 3 इंच कर लिया, इसको मिला दिया ताकि 4.5 इंच था 3 इंच था, ताकि स्लोप बना रहे, पानी नहीं बरसे तो चला जाए नीचे। ये बनाया रहता है। ठीक है, इधर भी वही काम होगा, बट इधर सिर्फ और सिर्फ लिंटर बनेगा, सनसेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके घर का अंदर हिस्सा है। आप इधर सिर्फ 4.5 इंच का लिंटर बनाओगे। आया? अब क्या होता है, बीच में यहाँ पे हमारा डोर और विंडो लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, बीच में यहाँ पे हमारे डोर और विंडो लगा हुआ है। सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे हमको डोर और विंडो बनाना है, हमने बेटर होगा। यहाँ पे डोर विंडो नहीं बनाया क्या अभी? चलो लाइन ले लो, इस पॉइंट से ये वाली विंडो, सॉरी कंस्ट्रक्शन लाइन लो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही होगा ना हमारा डोर का, विंडो का वगैरह वगैरह का ना। एक रेक्टेंगल बना लिया अपने इस विंडो के लिए, एक रेक्टेंगल बना लिया अपने इस कॉलम के लिए। डिलीट कर लो, हो गया भाई। विंडो का जो हिस्सा है विंडो कॉपी कर लो, विंडो लगा दो, कॉपी किया, कॉर्नर से पकड़े, ले आके विंडो यहाँ लगा दिया। लग गई? लग गई ना? फिर डोर की बात आई, ऑफसेट कर लिया 3 इंच का, लाइन लिए, इस पॉइंट को मिला लिए, इस पॉइंट को मिला लिए, ट्रिम कर लिए इसके बाहर का ये हिस्सा आ गया, इसको पकड़ा, इसको नीचे तक मिला दिया। सिर्फ 3 तरफ से फ्रेम होता है, बाकी नहीं होता। बन गया? क्लियर? अब यही चीज़ ऊपर बनानी है आपको। आप कॉपी करोगे, पॉइंट से पकड़े, इसके पॉइंट पे ले जाके प्रेस कर देंगे। हो गया विंडो, लग गई। अब आपको क्या करना है, नीचे का फाउंडेशन बनाना है और उसको दिखाना है। ठीक है, आ गया ना? अब नीचे के फाउंडेशन की बात। फाउंडेशन के लिए मैंने अलग अलग बॉक्स से बना दिया, अलग अलग बॉक्स से। कितने का है वो नहीं दिया, इसको मान लिया 12,12 का, 1 फीट का हो गया ना। फिर 24,9 का, फिर 36,9 का। ये दिया नहीं किया, ये अलग अलग, हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसा इंसान को जरूरत वैसा इंसान काम करवाता है। ठीक, ये दिया था नहीं, मैंने मार्क बना लिया। अब इसको लगाने की बारी, एक लाइन लिया, पॉइंट पे पिक किए, इसको मूव किया इस पॉइंट पर, कॉपी किए, कॉर्नर्स पकड़े, इस वाले पॉइंट पर पिक किया, इस वाले पॉइंट पर। अब ट्रिम कर लो, तीनों पे रखना चाहिए। क्यों? तीनों वॉल नहीं है क्या? इस वॉल को भी तो आप काट रहे हो ना, इस वॉल को भी तो काट रहे हो, तो इस वॉल का भी तो फाउंडेशन दिखाओगे। लीड हो गया ना भाई, उस वॉल को काट रहे हो, उस वॉल को भी तो फाउंडेशन रोज दिखाएंगे। 6 इंच का इसको ऑफसेट कर लो, नीचे मिट्टी हो जाएगी, ऊपर ये कंक्रीट वाला हिस्सा हो जाएगा। आ गया? अब इस पे हैशिंग करते रहो, कलर चेंज कर लो, हैश लिया, हैश इंटर, किसके अंदर फिल करना है सबसे पहले?
वॉल पे फिल करना चाहते हैं, हमारी ये होगी वॉल। हैश कमांड, पैटर्न चूज किया ये वाला, इसकी स्केल डाल दी 25, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है, पिक पॉइंट करो ना, ये आ गया। ठीक, इसके अंदर फिल करना है, इसके अंदर फिल करना है, इसमें करना है, इस पे करना है। ठीक है, फिर इस पूरी वॉल में करना होगा, इसमें करना होगा, फिर इसमें है, इस पे है, इस पे, इस पे, ये वाले पे और ये वाले पे। ये आपका वॉल पे हो गया। जहाँ पे ध्यान रखो, जहाँ पे वॉल काटा जाता है वहाँ पे इसी तरह का पैटर्न फिल किया जाता है। यहाँ पे आप अपने वॉल को काटते हो, वॉल का सेक्शन बनाते हो, वहाँ पे इसी तरह का पैटर्न फिल किया जाता है हमेशा। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हैश किया। अब यहाँ पे चूज कर लिया हम लोगों ने क्या, कंक्रीट ऑप्शन। कंक्रीट तो यहाँ पे आएगा, ये कंक्रीट। ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक किया, इसकी जो स्केल है उसको 1 रख लो ताकि आपको दिखता रहे। कंक्रीट यहाँ पे फिल हो गया, इस आपके इसके अंदर फिल हो जाएगा, इसके अंदर फिल हो जाएगा। और कहाँ पे है, इसमें, इसपे, 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 ये वाला चीज, ये और ये आ गया। कंक्रीट फिलअप हो गया भाई। जहाँ जहाँ पे हमारा कंक्रीट था वहाँ पे मैंने कंक्रीट फिल कर दिया। फिर नीचे वाले पे आपकी सैंड फिल है, सैंड फिल कर लो, सैंड ना, कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसकी स्केलिंग बढ़ा लो, 10 कर लो, 10 ज़्यादा हो गई, 5, 2, 3, सही है, आ गया, हो गया ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, यहाँ पे ये आर्क हिस्सा बनाया गया है ना, बना डालो चाहो तो ओपनिंग रखना चाहो ओपनिंग, जैसे ओपनिंग रखना चाहोगे तो सही बना है, बनाना चाहोगे तो आर्क बना डालो। आर्क बनाने में क्या रखा हुआ है, एक लाइन लेना आपको, इसको एक्शन कर लो, ठीक, ऑफसेट कर लो 1 फीट का, 1 फीट कम पड़ा, 1 फीट और कर लिया। आर्क लिए, पहला इंट, दूसरा, तीसरा, डिलीट कर लो। मैच प्रॉपर्टी, इसकी इस पे फिल कर ली और इसको चुन कर लिया। गैप है तो वो इसके अकॉर्डिंग आया होगा ना। यहाँ पे भाई इस वॉल की डिस्टेंस तो हमें पता नहीं थी, पता है नहीं पता ना, तो वो जो हमने बनाई थी हमने उसके अकॉर्डिंग बना दिया है, हमने जो बनाई थी हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया। भाई ये डिस्टेंस आपको पता थी क्या, ये डिस्टेंस कितना नहीं पता ना, हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। भाई हमारा इतना आ रहा है, सर ने कुछ और पे बनाया होगा, सर ने कुछ और आ रहा होगा। भाई हमने इसकी स्ट्रेट 10 इंच लिया है, सर ने शायद 9 इंच लिया होगा, 9 इंच के अकॉर्डिंग वो आ रहा होगा। ठीक, तो ये सेक्शन और एलिवेशन आपका, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सेक्शन एंड एलिवेशन बनाना। अब मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सेक्शन एलिवेशन आपको भी समझ में नहीं आया होगा। उसका रीज़न है सेक्शन एलिवेशन इतने आसान से समझने वाली चीज़ें नहीं है।